नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अरविंद केजरीवाल पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जिसके कारण उनके हाथ पांव फूल गए? और ये कौन सी फाइल है जिसकी चर्चा चल रही है और जिसके बाहर आने का डर आम आदमी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया को खाए जा रहा है और उसी डर में वो सूखे जा रहे हैं? तो उस फाइल पर हम लोग बात करेंगे और फिर ये भी कि आम आदमी पार्टी के भीतर इतनी हलचल क्यों है। ये तो दावा करते हैं कि ईमानदार हैं, फिर ऐसी स्थिति में जो एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं तो उसमें डरने की बजाय तो डटकर मुकाबला करना चाहिए। मगर फिर भी ये जो हलचल है, जो घबराहट है, उसका क्या कारण है? और एक सवाल यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये जो विजिलेंस डायरेक्टोरेट है, ये क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार की आंखों में खटक रहा है। और अब तो खटकन और बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद केंद्र सरकार का अध्यादेश आ गया। तो अब जो एक नए तरह की रसाकसी चल रही है, उस पर वो क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन दो तीन मसलों पर आने से पहले जो आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द चल रहा है उस पर एक बारगी गौर कर लेते हैं और फिर इस पर एक एक करके आते हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी, उद्धव ठाकरे और अब पवार साहब तक जाएंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने नकेल कस दी है, क्योंकि कांग्रेस ये जान रही है कि आम आदमी पार्टी नेता बनने की फिराक में है। मतलब विपक्ष का अगुआ कौन हो, इसमें इस समय तीन लोग लगे हुए हैं। एक आप देखिए कि नीतीश जी सबसे मिलजुल रहे हैं, दूसरे खुद अरविंद केजरीवाल हैं। अभी देखिए अध्यादेश के बहाने वो मैसेजिंग के चक्कर में लग गए हैं। और उधर कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को मानती है कि यही हमारे अगुआ और यही हमारे नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने जोर से पकड़ रखा है कि भूल जाइए आप अध्यादेश, क्योंकि आप हमारे साथ तो कहीं खड़े नहीं रहे। इसी बीच जब ये सब दांव पे चल रहा था तो हम लोगों ने चर्चा की भी थी कि एलजी ने YVVJ राजशेखर को फिर से जहां वो थे, मतलब स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस, वहां पर उन्हें दोबारा स्थापित कर दिया। लेकिन ये बात अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री, उनकी सरकार को नागवार गुजरी। सौरभ भारद्वाज आते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि कंपटीटेंट जो अथॉरिटी है वो हम हैं, तो कैसे राजशेखर को कोई जो है फिर से स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस बना सकता है। अब आप यहीं थोड़ा रुकिए, ये कंपटीटेंट अथॉरिटी वाला मसला पहली बार नहीं उठा है। अगर आपको ध्यान हो तो जब राजमहल की, मतलब शीश महल की फाइलें कलेक्ट करने और उसकी जांच पड़ताल करने और 15 दिन में उसकी रिपोर्ट एलजी के सामने पेश करने का आदेश जब एलजी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिया था, तब आतिशी मारलेना, जो अब PWD मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने बाकायदे एक लंबा पत्र लिखा था और कहा था कि कंपटीटेंट अथॉरिटी तो हम हैं, आप कौन होते हैं इसमें हस्तक्षेप करने वाले। अब उसी भाषा का प्रयोग सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं कि कंपटीटेंट अथॉरिटी तो हम हैं, आप कौन होते हैं YVJJ राजशेखर को यहां लाने वाले। ये जब दोनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, वो ये कि शीश महल की फाइल को किसी भी तरीके से छुपाया जाए, बचाया जाए, उसको हासिल किया जाए, उसमें देखा जाए कि क्या है और जो एविडेंस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाते हों उनको तोड़ा मरोड़ा जाए। अन्यथा पहले आतिशी मार लेना, एलजी के ऊपर टूट पड़ती हैं, अब सौरभ भारद्वाज एलजी के ऊपर बिफर पड़ते हैं। ये अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन निशाना सीधे एलजी पर है कि YVVJ राजशेखर को दोबारा बतौर विजिलेंस स्पेशल सेक्रेटरी यहां बैठाना, वो कह रहे हैं अवैध है, इनलीगल है, असंवैधानिक है। तो अब सवाल यह है कि वैधानिक क्या है? शीश महल में पर्दे लगवाना,
अनाप शनाप बजट पास कर देना, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस सवाल के बीच वो जो फाइल बन रही है और जो फाइल एलजी के पास जाने वाली है, दरअसल उसने समस्या बढ़ा रखी है। और यही कारण है कि कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी का हवाला देकर किसी तरीके से मामले को खींचा जा रहा है, ताकि वो फाइल जैसे तैसे, जिसमें शीश महल की पूरी डिटेल है, वो निकल कर उन लोगों के पास तक पहुंच जाए, फोटोकॉपी ही आ जाए, कुछ तो आ जाए। अब ऐसा लग रहा है कि कोशिश तो हुई थी ताला वाला तोड़कर कमरा नंबर 403 का और कि किसी तरीके से कुछ कुछ निकाल लिया जाए, लेकिन लग रहा है कुछ निकला नहीं है, तभी ये कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी वाला हवाला दिया जा रहा है। अब कुछ निकला नहीं है तो जाहिर सी चीज है कि अरविंद केजरीवाल की सांस अटकी हुई है कि अब जब ये फाइल जाएगी तो वो जो उन्होंने लवादा ओढ़ा हुआ है ईमानदारी का, उस ईमानदारी के लवादे में छेद नहीं, वो लवादा ही उड़ जाएगा। क्योंकि अब सीएम हाउस है, सीएम आप हैं, टेंडर जिस तरीके का हुआ उस पर भी सवाल खड़े होंगे, उधर जो जंगल वंगल मतलब पेड़ वगैरह आपने काटा उस पर भी सवाल उठेंगे। सवाल इस बात को भी लेकर उठेंगे कि ये इतना सब जो सैंक्शन है हुआ कैसे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसने आम आदमी पार्टी के अगुआ को परेशान कर रखा है, मुखिया को परेशान कर रखा है। इसीलिए सारे जो आप देखें कि जो लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मंत्री हैं वो खुद को कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी बता रहे हैं। अब ये देखिए, ये सब तमाम चीजें जिस तरह से चल रही हैं उसने परेशान किया ही है। और इसी बीच आप देखें कि संजय सिंह के सहयोगी, उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है अब, और उधर मनीष सिसोदिया का संकट घट नहीं रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इन तमाम चीजों ने आम आदमी पार्टी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है। आप चेहरे देखिए आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनके। अब जो परिस्थिति है वो दरअसल वो आम आदमी पार्टी के लिहाज से बड़े संकट का समय है, क्योंकि सब लोग किसी न किसी में मामले में फंसे हुए हैं। और अभी देखिए कि जो केंद्र सूचना आयोग है उन्होंने भी जो है चिट्ठी पत्री भेजी है, सवाल पूछा है कि ये जो इमामों को वेतन वगैरह दिया जा रहा है इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी। तो अब केंद्रीय सूचना आयोग ने पूरा डिटेल मांगा, किसी ने आरटीआई लगाकर मांगा होगा। अब जब वो आनाकानी कर रहे होंगे तो वो भी पहुंच गए केंद्रीय सूचना आयोग। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने जवाब तलब किया है, मुझे लग रहा है 7 जुलाई तक का समय दिया गया है कि आप उसमें सब कुछ बताइए, नहीं तो केंद्रीय सूचना आयोग अपने अधिकार का प्रयोग करेगा और बुलाएगा फिर सबको। तो आप देखिए किस तरीके से एक तरफ ये जो शराब घोटाला है और उसकी भी फाइल विजिलेंस सेक्रेटरी के पास ही है, स्पेशल राजशेखर के पास, और शीश महल। ये देखिए ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फंस रही है। और उसमें सबसे बड़ी चीज शीश महल, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े हो जा रहे हैं और इसलिए कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी का हवाला देकर बचने बचाने की कोशिश हो रही है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो कवायद है इस कवायद में ये लोग कितना सफल होंगे, एक। और दूसरा ये जो अध्यादेश वाली कवायद है जिसके जरिए नेता बनने की कोशिश में लगे हुए हैं केजरीवाल साहब, उसे तो आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस पूरा धराशायी करने पर तुली हुई है। और अंतिम में एक बात और कहूंगा कि ये जो ईडी ने संजय सिंह के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है, ये ऐसा लग रहा है कि अब उनके लिए भी खतरे की घंटी है। बाकी क्या होगा ये तो देखने की बात रहेगी। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।